दोस्तों, हर शहर के चमकते चेहरों के पीछे एक अंधेरा भी होता है, जहाँ ना रोशनी होती है ना उम्मीद, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद होती है। ऐसी ही एक बस्ती थी रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास, जहाँ हर कुछ मिनट में गुजरती ट्रेनें लोगों के दिलों में छुपे शोर को दबा देती थी। वहाँ घर नहीं थे, बस टीन की छतों से ढके छोटे छोटे ढांचे थे, जो गर्मियों में तंदूर बन जाते और बरसात में छलनी। बारिश होती तो ऐसा लगता जैसे आसमान ने कसम खा ली हो, आज इन झोपड़ियों को पूरी तरह भिगोकर ही रहूंगा। छत से टप टप गिरता पानी नीचे फर्श पर रखे बर्तनों में जमा होता और कोने में बैठे लोग बस चुपचाप उसे देखते रहते। उसी बस्ती के एक कोने में एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था अर्जुन, करीब 18 साल का लड़का। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान, जैसे उसने अपनी उम्र से पहले ही जिंदगी को बहुत करीब से देख लिया हो। अर्जुन की सुबह सूरज के साथ नहीं, बल्कि माँ की खांसी की आवाज से होती थी। सुबह के करीब 5 बजे खो खो की आवाज। माँ चूल्हे के पास बैठी होती, हाथों में दरारें, आंखों में अधूरी नींद। अर्जुन करवट बदलता, लेकिन फिर उठ बैठता। माँ, आप फिर इतनी जल्दी उठ गई? माँ हल्की मुस्कान देती। काम पर जाना है बेटा, लोग इंतजार नहीं करते। वो जल्दी जल्दी सूखी रोटियां बनाती, एक छोटी सी पोटली में बांधती और बिना कुछ खाए ही काम पर निकल जाती। अर्जुन बस उसे जाता हुआ देखता रहता। उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा रहता, क्या जिंदगी सिर्फ ऐसे ही गुजरती है? दूसरी तरफ उसके पिता सुबह सुबह रिक्शा लेकर निकल जाते। ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद, बस एक ही लक्ष्य, आज कुछ कमा लूं ताकि घर में चूल्हा जल सके। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी शाम को लौटते तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती, आज 300 रुपए मिले, और कभी वो चुपचाप आकर खाट पर बैठ जाते। माँ पूछती, आज कुछ मिला? वो सिर झुकाकर बस इतना कहते, नहीं, और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। अर्जुन यह सब रोज देखता था और अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एक दिन वह बाजार गया। वहाँ उसने अपनी उम्र के लड़कों को देखा, ब्रांडेड कपड़े, हाथ में मोबाइल, हंसते हुए, मस्ती करते हुए, और खुद को देखा, पुरानी चप्पल, फेंकी शर्ट, खाली जेब। उसका दिल जैसे किसी ने कसकर दबा दिया हो। वह मन ही मन बोला, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं क्यों ऐसा हूँ? मैं क्यों इस घर में पैदा हुआ? उस दिन घर में सिर्फ 3 रोटियां थी। माँ ने कहा, तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन अर्जुन जानता था माँ झूठ बोल रही है। पिता ने भी आधी रोटी खाकर प्लेट रख दी। अर्जुन का दिल भर आया। वह खाना खाकर चुपचाप उठा और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग सो रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे। ट्रेन आती, शोर करती और फिर चली जाती, लेकिन अर्जुन के अंदर का शोर कहीं नहीं जा रहा था। वह एक कोने में बैठ गया, आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। भगवान, अगर तुम हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा? एक अजनबी जिसने जिंदगी बदल दी।
तभी उसके पास बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना भारी दिल क्यों? अर्जुन चौंक गया, वह चुप रहा। बुजुर्ग फिर बोले, डर छुपाने से खत्म नहीं होता, बोलोगे तो हल्का होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना कोई मौका, और ना मेरी किस्मत अच्छी है। मैं थक गया हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, जिसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, असल में उसी के पास सब कुछ होता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता और पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। बुजुर्ग बोले, भगवान तुम्हें वहाँ भेजता है जहाँ तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम गरीब पर में पैदा हुए हो, क्योंकि तुम में ताकत है उसे बदलने की। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम उनके लिए उम्मीद हो। अर्जुन चुप हो गया, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं करूँ क्या? मेरे पास कुछ नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए, सबसे पहले अपने मन को संभालो, फिर कोई भी काम को छोटा मत समझो, और याद रखो, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। कोई भगवान नीचे नहीं आएगा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भगवान है। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक नई चमक थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, और वो घर की तरफ चल पड़ा। सुबह की हल्की रोशनी और ठंडी हवा के साथ अर्जुन धीरे धीरे अपनी घर के तरफ लौट रहा था, लेकिन आज उसका चलना अलग था। कल रात तक जो कदम भारी थे, आज उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। जैसे ही वह घर पहुंचा, माँ चूल्हे के पास बैठी थी। पिता अभी अभी बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ ने चिंतित होकर पूछा, कहाँ गया था बेटा रात भर? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस माँ, थोड़ा सोचने गया था। पिता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आज उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। उन्होंने पूछा, सब ठीक है ना अर्जुन? अर्जुन ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ पिताजी, अब सब ठीक होगा। उसकी आवाज में जो भरोसा था, वो पहले कभी नहीं था। उस दिन अर्जुन जल्दी निकल गया। दिल में उम्मीद थी, लेकिन जेब खाली थी। वह एक एक दुकान पर जाता, भैया कोई काम है क्या? हर जगह एक ही जवाब आता, अभी नहीं है, लड़के की जरूरत नहीं, कल आना। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। धूप सिर पर थी, पसीना बह रहा था, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द बार बार मना किए जाने का था। दोपहर तक उसका पेट भूख से मरोड़ने लगा, लेकिन जेब में एक भी रुपए नहीं था। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। सामने सड़क पर लोग खा रहे थे, हंस रहे थे, और वह बस उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में फिर वही सवाल आने लगा, क्या सच में मैं बदल पाऊंगा? पास ही एक लड़का पानी पूरी का ठेला लगाए खड़ा था। उसकी उम्र भी लगभग अर्जुन जितनी ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। लोग उसके ठेले पर भीड़ लगाए खड़े थे। भैया एक प्लेट,
थोड़ा तीखा बनाना और पानी डालो। अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया। वह उसके पास गया और बोला, भाई तुम कब से ये काम कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लगभग 1 साल से। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब आता कैसे है? लड़का हंस पड़ा, आता नहीं था, सीखा है। पानी पूरी वाले ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, देख भाई, कोई भी काम शुरू में नहीं आता, लेकिन अगर तुम खुद के लिए काम करते हो ना, तो सीखने की आग अपने आप आ जाती है। अर्जुन चुप हो गया। उसे फिर वही बाबा की बातें याद आई, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए काम करूँगा। लेकिन कैसे? ये सवाल अभी भी उसके सामने था। शाम के समय वह फिर काम ढूंढते ढूंढते एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकान वाला एक आदमी था जो अकेला ही सब संभाल रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, भैया काम मिल जाएगा क्या? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा, काम तो है लेकिन मेहनत बहुत है, कर पाएगा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं करूँगा। उस दिन से अर्जुन की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लगातार काम, बर्तन धोना, टेबल साफ करना, चाय बनाना, ग्राहकों को सर्व करना। कभी डांट पड़ती, कभी गलती होती, लेकिन वह चुपचाप सीखता रहा। दूसरे लड़कों की तरह वह सिर्फ काम नहीं करता था, वह हर चीज को ध्यान से देखता। चाय में कितनी पत्ती डालनी है, दूध कब डालना है, ग्राहक से कैसे बात करनी है। धीरे धीरे दुकानदार भी समझ गया कि यह लड़का अलग है। एक दिन दुकान पर भीड़ थी, दुकानदार कहीं बाहर गया हुआ था। अर्जुन अकेला सब संभाल रहा था। उसने चाय बनाई, ग्राहकों को सर्व किया और सब कुछ इतनी सफाई से किया कि एक ग्राहक बोला, अरे भाई चाय तो बहुत बढ़िया है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये उसकी पहली तारीफ थी। अब अर्जुन को रोज थोड़े पैसे मिलने लगे। वह सारे पैसे घर दे देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचाने भी लगा। उसके मन में अब एक सपना था, अपना काम। एक रात सब सो गए थे, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। वह छत की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैं सच में अपना काम शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ? फिर उसने खुद से कहा, अगर कोशिश नहीं करूँगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा, और अगर करूँगा तो या तो जीतूंगा या सीखूंगा। उसने उसी रात फैसला कर लिया, अब मैं अपना काम शुरू करूँगा। उस रात के बाद अर्जुन सोया तो जरूर था, लेकिन उसकी नींद में भी एक सपना जाग रहा था, अपना काम। सुबह जैसे ही आँख खुली, उसने पहली बार खुद को आईने में देखा। वही चेहरा था, लेकिन नजर अलग थी। अब उसमें डर नहीं था, बल्कि एक फैसला था। अर्जुन जल्दी जल्दी उठा। माँ पहले ही काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, माँ आज कुछ नया शुरू करना है। माँ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे की चमक देखकर कुछ नहीं बोली। पिता भी रिक्शा लेकर जाने ही वाले थे। अर्जुन ने उन्हें रोककर कहा, पिताजी आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा। पिता ने चौंक कर कहा, क्यों, काम छोड़ दिया क्या? अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं, अब मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ।
घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बेटा, ये सब आसान नहीं होता। अपने काम में जोखिम होता है। अगर नहीं चला तो? अर्जुन ने पहली बार मजबूती से जवाब दिया। अगर कोशिश नहीं करूँगा तो कभी चलेगा ही नहीं। माँ चुपचाप दोनों को देख रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, जो दिल कहे वो कर। मेरी दुआ तेरे साथ है। अर्जुन ने अपनी बचाई हुई सारी रकम निकाली। बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो खजाना थी। वह बाजार गया, एक छोटा सा स्टोव खरीदा, एक एल्युमिनियम की केतली, कुछ चाय पत्ती, दूध, चीनी और एक पुरानी सी टोकरी। उस टोकरी में उसने अपना सपना रखा और घर लौट आया। उस रात अर्जुन ने सोया नहीं। वह बार बार चाय बनाकर देखता, स्वाद ठीक करता, कभी ज्यादा चीनी, कभी कम पत्ती। वह खुद ही चखता, फिर सुधारता। माँ दूर बैठकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। सुबह होते ही अर्जुन ने टोकरी उठाई, स्टोव हाथ में लिया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं कर पाऊंगा? लोग आएंगे भी या नहीं? स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग भाग रहे थे, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए, कोई किसी को छोड़ने। अर्जुन ने एक कोना देखा, वहीं अपना स्टोव रखा। धीरे धीरे सब सेट किया। तेल नहीं, चाय का पानी चढ़ाया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल था, ग्राहक कैसे बुलाऊं? उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, चाय, गरम चाय। कोई नहीं रुका। उसने थोड़ा जोर से कहा, गर्मा गर्म चाय। लोग देखकर निकल गए। उसका दिल बैठने लगा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक कोई भी ग्राहक नहीं आए। उसकी आंखों में निराशा आ गई। शायद पिताजी सही कह रहे थे, ये मेरे बस की बात नहीं है। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा, चाय गरम है? अर्जुन तुरंत सीधा खड़ा हो गया। जी चाचा, बिल्कुल गरम है। उसने जल्दी से चाय बनाई, कप में डाली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल से मेहनत थी। बुजुर्ग ने एक घूंट लिया, कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराए। बहुत बढ़िया है। अर्जुन के चेहरे पर जैसे रोशनी फैल गई। उसकी आंखों में चमक थी। यह उसकी पहली जीत थी। बुजुर्ग ने पैसे दिए और जाते जाते बोले, इसी तरह मेहनत करता रहे तो जरूर आगे जाएगा। अब अर्जुन की आवाज बदल गई। गरम चाय, ताजी चाय। धीरे धीरे एक और ग्राहक आया, फिर 2, फिर 4। लेकिन दिन आसान नहीं था। धूप तेज हो गई। गर्मी में स्टोव के सामने बैठना मुश्किल था। भूख लग रही थी, लेकिन उसने सोचा, पहले सब बेचूंगा, फिर खाऊंगा। कुछ लोग बिना पैसे दिए चले गए, कुछ ने कम पैसे दिए, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह बस काम करता रहा। शाम होते होते उसकी सारी चाय खत्म हो गई। उसने बैठकर पैसे गिने। बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी कमाई थी। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, कैसा रहा दिन? अर्जुन ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। माँ, ये मेरी पहली कमाई है। माँ की आंखों में आंसू निकल पड़े। पिता ने भी देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद
अर्जुन की जिंदगी ने जैसे एक नई रफ्तार पकड़ ली थी। अब हर सुबह वो पहले से ज्यादा जल्दी उठता। न कोई शिकायत, न कोई आलस, बस एक ही जुनून, आज कल से बेहतर करना है। सुबह अंधेरा ही होता और अर्जुन चूल्हे के पास बैठा होता, पानी उबाल रहा होता। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही होती। माँ कभी कभी कहती, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। अर्जुन मुस्कुरा देता, माँ अभी नहीं, अभी मेहनत का समय है। अब मैं रोज स्टेशन जाता। पहले जो लोग उसे अनदेखा करके निकल जाते थे, अब वहीं रुकने लगे थे। अरे भाई, एक चाय देना, वो कल वाली ही बनाना। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अर्जुन का स्टोव भीग गया, चाय गिर गई। उस दिन उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई। वह एक कोने में खड़ा बस देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हर बार ऐसा ही होगा? वो घर लौटा खामोश। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने धीमे से कहा, आज कुछ नहीं बचा। पिता ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, जो गिरकर फिर उठता है वही असली खिलाड़ी होता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और उसी पल फैसला कर लिया, कल फिर जाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब अर्जुन ने चाय के साथ बिस्किट भी रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना कुछ खाने का भी रखा जाए। उसे चाय की दुकान की याद आई जहां उसने काम सीखा था। उसने घर पर आलू उबाले, मसाला बनाया और अगले दिन कुछ समोसे लेकर स्टेशन पहुंचा। पहले थोड़ा डर था, लोग लेंगे या नहीं, लेकिन एक ग्राहक ने पूछा, भाई खाने में कुछ है क्या? अर्जुन ने तुरंत कहा, जी गरम समोसे हैं। जैसे ही लोगों ने समोसे खाए, उनके चेहरे बदल गए। वाह, बहुत बढ़िया है, और देना। अब भीड़ बढ़ने लगी थी। एक दिन अर्जुन ने पिता से कहा, पिताजी आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। पिता के आंखें भर आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे अपने साथ खड़ा करेगा। अगले दिन से पिता भी उसके साथ स्टेशन जाने लगे। अब दोनों मिलकर काम करते। एक चाय बनाता, दूसरा समोसे तलता। ग्राहक भी बढ़ते गए, कमाई भी बढ़ने लगी। कुछ महीनों में उन्होंने थोड़े अच्छे पैसे जोड़ लिए। एक रात पिता ने कहा, बेटा अब घर की छत ठीक कर लेते हैं। अर्जुन ने सोचा, फिर बोला, पिताजी छत भी ठीक करेंगे, लेकिन पहले काम बढ़ाते हैं। अगले ही हफ्ते उन्होंने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। अब उन्हें सिर पर टोकरी नहीं उठानी पड़ती थी। सब कुछ एक जगह सेट था, साफ सुथरा और व्यवस्थित। अब लोग कहते, चलो अर्जुन के ठेले पर चलते हैं, वहाँ बैठकर खाते हैं। उन्होंने 2-3 स्टूल भी रख दिए। लोग बैठकर खाने लगे। एक दिन अर्जुन ने ठेले पर एक बोर्ड लगवाया, अर्जुन टी एंड स्नैक्स। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। अब वो सिर्फ लड़का नहीं था, एक पहचान बन चुका था। अब घर में राशन की कमी नहीं थी। माँ को काम पर जाना बंद हो गया। छत पक्की हो गई। बारिश अब डर नहीं लगती थी। एक रात अर्जुन ठेले के पास बैठा था। ग्राहक जा चुके थे। वह आसमान की तरफ देख रहा था और मन ही मन बोला, अब दुकान बनानी है। रात का समय था। ठेला बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन उसी ठेले के पास
बैठा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक सपना जो अब और बड़ा हो चुका था। ठेले अर्जुन ने धीरे से खुद से कहा, अब मुझे रुकना नहीं है। ठेला चल गया, अब दुकान खोलनी है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन इस बार सिर्फ सपना नहीं था, योजना भी थी। अब अर्जुन और उसके पिता पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। सुबह से रात तक काम, बीच में कोई आराम नहीं। हर दिन की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाते। कभी मन करता कुछ अच्छा खाने का, लेकिन वो खुद को रोक लेते, क्योंकि अब उनका लक्ष्य बड़ा था। धीरे धीरे महीने साल में बदल गए और वो दिन भी आ गया जब अर्जुन के पास इतने पैसे हो गए कि वे एक छोटी दुकान किराए पे ले सके। जिस दिन दुकान मिली, अर्जुन दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। वह धीरे से अंदर गया। खाली दुकान, चार दीवारें, लेकिन उसे वहां अपना पूरा भविष्य दिख रहा था। दुकान शुरू करने से पहले अर्जुन ने सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाया। माँ ने अंदर कदम रखा और तुरंत रो पड़ी। मेरा बेटा आज दुकान का मालिक बन गया। पिता ने उसका कंधा पकड़ा। तूने वो कर दिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों में दुकान तैयार हो गई। साफ सुथरी टेबल कुर्सियाँ, किचन में सारा सामान और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड। जब वो बोर्ड लगा, अर्जुन कुछ देर उसे बस देखता रहा। उसकी आंखों में वो सारे दिन घूम गए। जब वो भूखा सोता था, जब उसे काम नहीं मिलता था, जब उसने पहली बार चाय बेची थी। अब पूरा परिवार साथ काम करने लगा। पिता काउंटर संभालते, माँ किचन में मदद करती, अर्जुन सब मैनेज करता। उन्होंने 2 लड़के और काम पर रखे। अर्जुन हमेशा उन्हें एक बात कहता, काम छोटा नहीं होता और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ग्राहकों का प्यार, असली कमाई। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ पड़ने लगी। लोग कहते, यहाँ का खाना दिल से बनता है, साफ सफाई भी बढ़िया है। कुछ ग्राहक तो रोज आने लगे। एक दिन वहीं रेलवे स्टेशन वाला बुजुर्ग दुकान पर आया। अर्जुन ने उन्हें पहचान लिया। वह तुरंत उनके पास गया। चाचा, आपने मुझे पहचाना? बुजुर्ग मुस्कुराए। कैसे नहीं पहचानूंगा, तो वही लड़का है जिसने हार नहीं मानी। अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं समझाया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तूने खुद सीखा। रात को दुकान बंद होने के बाद अर्जुन फिर आसमान की तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं था, शुक्रिया था। गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, वो एक मौका होती है। मौका खुद को साबित करने का, मौका अपनी किस्मत बदलने का। अगर अर्जुन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है मेहनत की, हिम्मत की और खुद पर भरोसे की। कमेंट में जरूर लिखे, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।